हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को। यह ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा और जैसा कि आपको पता है कि इसे ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपके सिलेबस में दिया गया है, तो सेम ही है दोनों सब्जेक्ट, दोनों टॉपिक, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो आपको पढ़ने हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करते चलेंगे। सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट को दिया जाएगा, सो आपको कंसेप्ट को सीखना है और सेम कंसेप्ट से अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उस क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई करके वहाँ बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सारे क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं आपको उसको देखना है ध्यानपूर्वक और वहाँ से सारे कंसेप्ट को सीखते चलना है। इससे पहले हमने 3 और भी लेक्चर्स दिया है ट्रिग्नोमेट्री पे, और सिंप्लीफिकेशन और आपके अलजेब्रा, ये 2 चैप्टर्स भी हमने आपको करवाया है। तो सभी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है आपके मैथमेटिक्स स्टेज 1 सेक्शन 1 के नाम से अग्नि बैचेस के लिए, तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे आप हमें बोलते हैं कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन दीजिए, तो देखिए हम हिंदी में ही बोलते चलते हैं। सारे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे लिखे रहते हैं उसको हम हिंदी में भी आपको समझाते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए हमारे पास भी समय नहीं है और हमारे पास कोई टाइप राइटर भी नहीं है, कोई टाइपिस्ट भी नहीं है जो हमारे हिंदी में क्वेश्चंस को टाइप करे। सो इसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे कि हिंदी में हम आपको क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। देखिए हिंदी में अगर हम खुद से टाइप करके आपको देने लगे तो क्या होगा बच्चे, बहुत समय लग जाएगा। हमें आपको पढ़ाने के साथ साथ हमारे बहुत सारे और भी काम रहते हैं, सो उन सभी को लेकर चलना पड़ता है साथ में। सो आपको हिंदी में हम टाइप करके नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे। वैसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में आपको सारे चीज़ों को हिंदी में ही समझाते हैं, सो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैथ में तो खासकर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भले फिजिक्स में आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म होते हैं, लेकिन आप अगर उनको ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बोलते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ताकि आपके लिए हम और भी बेहतरीन कंटेंट और भी रेगुलर कंटेंट एक दिन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीडियोस को आपको हम दे पाएँ। ठीक है, आप अगर वीडियोस को देखते हैं तभी हमें लगता है कि बच्चे आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ने के लिए आप पूरा फोकस्ड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करने हैं, जहाँ कि आपको sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12 दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। इसको आप sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप tan पे पावर 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए लगाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे 7/12 दिया जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 7/12 इंटू में। और आपको पता है हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है, क्योंकि ये क्या है, एक आपका एक आइडेंटिटी है। क्या है, एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी आपको पढ़ने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 7/12। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/12, यानी जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा वही सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू होगा। याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे 8 करके दे दे और यहाँ पे कुछ डिफरेंट गिवन हमारा यहाँ पे दिया गया हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। सो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को सीखना है, प्रोसेस को सीखना है, स्टेप्स को सीखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ यदि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइन स्क्वायर 60। कुछ बच्चे को इसका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देखा होगा तो हमने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि हमने आपको समथिंग कुछ करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया गया था, और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो थीटा होता है, इस थीटा का वैल्यू, जैसे यहाँ पे इस तरह से नहीं क्वेश्चन था वहाँ पे क्वेश्चन था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से पूछा गया था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा,
तो वहाँ से हमने आपको बताया था कि ये एक आइडेंटिटीज़ है और इस आइडेंटिटीज़ में थीटा क्या होते हैं, सभी वैल्यू के लिए क्या होते हैं, ये वैलिड होते हैं, थीटा के सभी वैल्यू के लिए वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक थीटा मान लेते हैं, इक्वल टू 1 होगा। आपको पता होगा कि ये दोनों वैल्यू तभी 1 दे पाएंगे जब आपके थीटा इक्वल होंगे, जब आपके थीटा इक्वल होंगे। कैसे, देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कब पॉसिबल होता है 1, जब ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या है, समान हो। तो इसका वैल्यू 1 कब पॉसिबल होगा, जब आपका 60 डिग्री क्या हो, इक्वल हो किसके, 3x माइनस 9 डिग्री के। तो यहाँ से 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 69 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 69/3 कितना होगा, 69/3, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री। कितना होगा, 23 डिग्री। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके आइडेंटिटी से भी कैसे क्वेश्चंस को रिलेट करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। सो लगभग तरीके के जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसको हमने कोशिश किया है कि आपको बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू अगर 1/2 दिया जा रहा हो तो 1/2 साइन के किस वैल्यू के लिए होता है, तो ये आपका साइन 30 डिग्री के वैल्यू पे आप 1/2 लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन 30 के बराबर हो गया। यहाँ से आप थीटा को रिलेट कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देन फिर है कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, और कॉस के किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, तो कॉस 60 डिग्री पे क्या आता है, 1/2 आता है। तो यहाँ से थीटा को आप रिलेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी उसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये एक y से y कट जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एडिंग। ठीक है, बाय एडिंग देम, यानी उन्हें ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y से y कट जाएगा, 2x का वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगा, 2x का वैल्यू मिल जाएगा 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। x का वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। जब x का वैल्यू 45 मिल चुका है तो यहाँ पे आप 45 डालिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आपका आ जाएगा 15 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू मिल गया 45 डिग्री और 15 डिग्री, 45 डिग्री और 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन ए को टिक नहीं लगाइएगा, क्यों, क्योंकि पहले एक्स और देन फिर वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले वाई और एक्स का वैल्यू ऐसा करके आप ऑप्शन में टिक नहीं लगा सकते, वो भी आपको ऑप्शन को गलत माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सभी छोटे छोटे बातों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने आइडेंटिटी में पढ़ा होगा, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के, इसके बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, आपको यह समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह वैल्यू है। तो कॉसेक
थीटा को हम क्या करते हैं, कॉसेक थीटा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, तो वहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, और इसका रूट है तो रूट से स्क्वायरिंग टर्म हट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और ऊपर में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये सभी क्या है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, एकदम ईजिएस्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सबसे बनने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि इफ 2 cos 3 थीटा 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 sin 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 2 थीटा 2 इज इक्वल टू रूट 3, देन द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। आपको थीटा 1 एंड थीटा 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो cos थीटा है, ये जो cos 3 थीटा 1 है, आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, cos 3 थीटा 1 को आप 1/2 लिख सकते हैं, और cos 1/2 किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से आप थीटा को इक्वेट कीजिएगा, तो 3 थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा 1 इक्वल टू कितना होगा, 20 डिग्री। कितना होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री। सिमिलरली आप यही अप्रोच आप इस क्वेश्चन में लगाइए दूसरे वाले थीटा 2 के लिए, तो साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा 2 इज इक्वल टू रूट 3/2, और साइन थीटा रूट 3/2 कब आएगा, यानी कहने का मतलब है कि साइन रूट 3/2 हमें कब देगा, तो साइन रूट 3/2 हमें थीटा के 60 डिग्री पे देता है, यानी साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2, यानी थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तो हमें साइन रूट 3/2 देगा। तो यहाँ से हम थीटा को इक्वेट कर लेंगे, तो 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो दो वैल्यू हमें मिले, थीटा 1 का वैल्यू 20 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू 30 डिग्री। तो 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 sec स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए माइनस sec टू द पावर 4a माइनस 10 टू द पावर 4a। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम 1 रहने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर हम इनमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए प्लस sec टू द पावर 4a प्लस 10 टू द पावर 4a माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू sec स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab, तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे सिंपली माइनस कॉमन लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं। तो sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आप इसको क्या कीजिए, इसको स्क्वायरिंग यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को तोड़ने से पहले आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये जो tan थीटा है और जो आपका sec थीटा है उनको क्या कीजिए, आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कीजिए। तो कॉस sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1, ये इसका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ कॉस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन लगेगा, यहाँ से साइन आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या साइन लेके कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऑप्शन मैच करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल PQR, किसी राइट एंगल PQR में राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ पे बना रहा है, Q पे बनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को बना लेते हैं।
चलिए ये ट्रायंगल हम यहाँ पे ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में नंबरिंग देते हैं सबसे पहले, नेमिंग, तो पी क्यू आर। कहा जा रहा है कि राइट ट्रायंगल जो है वो क्यू पे बना रहा है, यानी क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन फिर कहा जा रहा है कि tan r का वैल्यू 1/√3 दिया जा रहा है। कितना, tan r = 1/√3। तो 1/√3 किस tan के वैल्यू के लिए होता है, तो ये tan 30 डिग्री के वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ से थीटा को इक्वेट करेंगे तो r का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितना मिल गया, हमें 30 डिग्री मिल गया। और आपको पता है कि आपको p + q + r, यानी एंगल p + एंगल q + एंगल r = कितना आता है, 180 डिग्री। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर आप P और Q का वैल्यू डालेंगे, सॉरी Q और R का वैल्यू डालेंगे तो 9, 10, 11, 12 यानी 120 डिग्री ये हो जाएगा, और ये एंगल P के बराबर हो जाएगा, और ये क्या होगा, = 180 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से 60 डिग्री हमें मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि साइन P का वैल्यू बताना है, यानी साइन P यानी P का वैल्यू जब हमें 60 डिग्री मिल चुका है तो साइन P किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ से कुछ चीज़ों को इक्वेट करना, कुछ चीज़ों को रिलेट करना था। यहाँ पे आपको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इनको रिलेट करना था, और यहाँ से आपको थीटा को रिलेट करके आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करके आर का वैल्यू फाइंड करके यहाँ से पी का वैल्यू फाइंड करना था, और देन फिर आपको साइन पी का वैल्यू फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 180 डिग्री + 5 इंटू में साइन 180 डिग्री -5 इंटू में कॉसेक स्क्वायर 5, तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स को देखे होंगे, तो शायद ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका वैल्यू है 180 + 5, इसको कभी भी आप याद रखिएगा, इसको कभी भी आप साइन A + B और साइन A - B पे इसको तोड़ने नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा सॉल्यूशंस आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयास करना है। कैसे लगाना है आपको दिमाग, हमने आपको सिखाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, सभी क्वाड्रेंट में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया था कि जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, उनके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होते हैं वो 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी इसके मल्टीपल पे, 90 डिग्री और 270 डिग्री के मल्टीपल पे क्या होते हैं, उनका वैल्यू चेंज होता है। यानी साइन कॉस में बदलता है, और टैन कॉट में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदलता है। लेकिन 180 डिग्री पे और 0 डिग्री के किसी भी मल्टीपल पे आपका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और साइन 180 + 5 कहा जाएगा, तो साइन 180 यहाँ पे है और इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने सिखाया था कि पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन 180 + 5 दिया जा रहा है, यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू आपका निगेटिव होगा। तो सबसे पहले आपको साइन निगेटिव देना है, और साइन 180 प्लस समथिंग है, तो 180 पे हमने बताया है कि कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो साइन का साइन रहने जाएगा, और बाद में ये जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है, थीटा है, ए है, बी है, कुछ भी है, आपको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देन फिर आपको यहाँ पे साइन 180 - थीटा, तो आपको सबसे पहले साइन को चेक करना है। तो साइन 180 - थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो सो हम पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे, और अब देखेंगे कि क्या हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी 180 डिग्री है, तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो साइन का साइन रह जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इंटू में क्या है, कॉसेक स्क्वायर 5, तो माइनस बाहर हो गया, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 5 इंटू में कॉसेक स्क्वायर 5, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तरीके थे इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के। सिंपलेस्ट क्वेश्चन से, ज़्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं था, इजी क्वेश्चन दिया था हमने आपको। यहाँ पे आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चंस आपको दिया जा सके, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और आपको जो भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सारे डाउट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।